सादर जय श्रीमन नारायण। दिव्य गीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग का भाग 1, जिनमें श्लोक संख्या 1 से 5 तक फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन और श्लोक संख्या 6 से 20 तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन श्री भगवान के द्वारा कहा गया है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञाने योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याये तपः आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपेशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तवम मार्दवम ही अचापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेज मतलब श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्यायाचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभः दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। देवी संपतम विमोक्षाये निबंधाये आसुरी मता मां शुचः संपदम देवीम अभिजातः असि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब ये अध्याय 6 से 20 तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन भगवान ने कहा है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरः एव च देवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदु आसुराः न शोचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के
अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कमोपभोग परमाः एतावत् इति निश्चिंताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापाशशतेः बद्धाः काम क्रोध परायणाः रिहन्ते काम भोगार्थम अन्याये अर्थ संचीवान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ईदम अध्ये मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम ईदम अस्ति ईदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्धः अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आड्य है अभिजनवान अस्मिक कह अन्य अस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांताः मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नामज्ञेते दम्भेन अविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय तत यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।